जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपका अग्निवीर एयरफोर्स का जो है एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो अब इसके बाद आपका फेज़ 2 होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सीधे फेज़ 2 है। आप फेज़ 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका पीएफटी होता है और आपका जीडी होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या कैसी चीज़ें होने वाली हैं। पहले बात कर लेते हैं पीएफटी के बारे में, ठीक है। आपकी सुबह 5:30 या 6 बजे 5:30 बजे रिपोर्टिंग होती है आपके एएससी जो एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर है, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड सेम डे, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसी दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि किस एएससी में आपका जो है रिपोर्टिंग है, किस एएससी में आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करें 1600 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है। पहले आप जब एंट्री करेंगे तो आपके जो है डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी। बॉयज़ की अगर बात करें तो 7 मिनट का टाइम यहाँ मिलता है बॉयज़ को, मेल कैंडिडेट्स को। फीमेल को 8 मिनट का मिलता है, ठीक है। 8 मिनट गर्ल्स के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है 10 मिनट में ये सारा चीज़ जो है क्लियर पूरा हो जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब जो भी लोग तैयारी कर रहे हो तो एक मैंने वीडियो बनाया होता है किस एएससी में आपकी किस में रेस होती है। कुछ जगहों पे रोड पे होती है, कुछ जगह पे ग्राउंड पे होती है। तो एक ये वीडियो पड़ा हुआ है, सारे आपके जितने एएससी में होता है फेज़ 2 उसका पड़ा हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। देन बात कर लेते हैं आपका जब रेस हो जाता है, रेस आपको पता है टाइम पे अगर आप पहुंच गए, चाहे जितने कैंडिडेट पहुंच जाएं, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। पूरा टाइम मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि टाइम कम मिलता है। इसके बाद होता है पुशअप्स। बात कर लेते हैं पुशअप्स की। तो पुशअप्स जो है 1 मिनट के अंदर आपको 10 पुशअप्स लगानी होती हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, पॉस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए और थोड़ा बहुत होल्ड भी कराते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें तो 1-2 सेकेंड होल्ड करें। जैसे कि मान लीजिए ये है एक बंदा, ठीक है, ये नीचे हाथ है, ये फर्श है, तो क्या होगा, ये पैर है मान लीजिए, ठीक है, ये तो क्या होगा जब आप पुशअप कर रहे होगे तो यहाँ पे एक ऊपर हो आप, फिर नीचे आओगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको होल्ड करा करके देखते हैं। एक वीडियो के माध्यम से भी देख लेंगे, देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है पुशअप्स का फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप्स। 10 push-ups are to be completed in 1 minute. Lowering your chest, जैसे ये stomach देखिए and thighs together. इस पोजीशन में देख सकते हैं आप लोग डाउन किए हुए हैं, तो इसी पोजीशन में आपको होल्ड कराया जाएगा। तो प्रैक्टिस इस तरह से करो कि अगर होल्ड भी कराया जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बस यही एक परेशानी पुशअप में आती है जिसमें बच्चे आउट होते हैं, ठीक है। रेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रेस में आउट होते हैं, देन पुशअप में बच्चे आउट होते हैं सबसे ज़्यादा। ये मान के जो 40% बच्चे रेस में आउट हो जाते हैं। तो रेस का एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, लंबी रेस लगाइए अभी शुरू में, बाद में जब रिजल्ट आ जाए, आपका एडमिट कार्ड आ जाए, और कोई ये ना सोचे कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो रनिंग करो, अभी नहीं आगे करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करते रहो, हो सकता है आपका चांस आ जाए, आपका नंबर आ जाए, ठीक है। देन आपका जो है सिटअप्स होती हैं, ठीक है। सिटअप्स 1 मिनट में आपकी 10 सिटअप हो जाएंगी। देख लो, गर्ल्स के लिए जो है पुशअप नहीं होती, गर्ल्स की पुशअप्स नहीं होती, सिटअप और 20 स्क्वाट्स होती हैं, उठक बैठक। और आपका जो है सिटअप जो है 1 मिनट में आपको 10 जो है करनी होती है। दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये सिटअप है। एक्सरसाइज सिटअप्स। You will take position by lying on the ground on your back. इस पोस्चर में आपको होना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से होगी। Your hands touching the ground. On my count up, lift up a part of your body, keeping your hands fully stretched. ये सिटअप है, 10 सिटअप आपको करनी होंगी। Forward till your fingers touch your feet. पोस्चर आप इसी से देख लीजिए, करेक्ट पोस्चर में ही करना होता है। Starting position. ये सिटअप हो गई, will demonstrate a ठीक है। तो ये आपकी सिटअप हो गई। स्क्वाट्स देख लीजिए आप, 20 स्क्वाट्स होती हैं। थर्ड एक्सरसाइज स्क्वाट्स। Stand with your feet shoulder width apart in comfortable position. Keep your toes and knees pointed forward. Stretch both your arms straight in front and keep them parallel to the ground and look ahead. On my count down, go down keeping your hands stretched ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है।
should come below ये the देख line सकते हो of your आप। knees. इस तरह से आपको होल्ड On करा my देंगे, ठीक है। count up, तो इसी तरह से आपका जो come back पोस्चर है to वो starting करेक्ट होना position. चाहिए। Now the candidate will वन demonstrate आपकी a जो है squat. स्क्वाट कंप्लीट हो गई। अब सेकंड, Down, ये Up. डाउन बोला जाएगा, अप बोला जाएगा। down, इस तरह से करना रहता है। इस Up. तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करके down. आए घर से, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो देख लीजिए, बॉयज़ को 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स। तो अभी जब आप प्रैक्टिस करें, रेस तुरंत ख़त्म करने के बाद ये तीनों चीज़ें एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वहाँ पे भी तुरंत कराया जाता है 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स। फीमेल का देख लो, केवल 10 सिटअप और 15 स्क्वाट्स कराई जा रही हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। ये आपका पीएफटी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो है आपका क्या होगा, जीडी होगा। अगर आप पीएफटी क्लियर कर जाते हो तो आपका जीडी होगा, ठीक है। अब जीडी का थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। इस तरह का एक हॉल होगा, आपको 15 का ग्रुप बनाया जाएगा, 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप होगा। आप लोग ऐसे सेमी सर्कुलर एक राउंड में बैठे होंगे। यहाँ पे आपके सीओ जो होते हैं, सीओ सर, वो आएंगे, कमांडिंग ऑफिसर, जो उस बेस के या उस आपका एएससी के मेन चीफ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बैठे होंगे और आप लोग इस तरह से बैठे होंगे। आपको क्या होगा, टॉपिक नहीं बताया जाएगा, एक जो है पेपर दिया जाएगा, उससे आपको रीड करना होगा और टॉपिक समझना होगा कि क्या है हमारा टॉपिक है। आप टॉपिक समझ लोगे, फिर एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा, रफ पेपर जिसे बोलते हैं। उस पेपर में आप लोग जो है उसे राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट समझ में आते हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, सोशल मीडिया टॉपिक होगा, ऊपर कहीं पे ये नहीं लिखा रहेगा कि ये टॉपिक का नाम सोशल मीडिया है, ठीक है, कि सोशल मीडिया पहले टॉपिक का नाम दे दिया, बाद में उसका डाटा लिखा, नहीं। केवल उसके बारे में आपको जानकारी लिखी होगी कि सोशल मीडिया में क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके प्रॉज हैं, कॉन्स हैं, क्या है, सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। पढ़ के समझना होगा और खुद ही दिमाग लगाना होगा कि क्या टॉपिक है। फिर आपको ब्लैंक पेपर, रफ पेपर मिलेगा, उसमें आप अपने उसके बारे में जो भी आपको दिमाग में आता है वो आप लिख लो। पेपर आपसे छीन लिया जाएगा, देन रफ पेपर भी छीन लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जीडी स्टार्ट होगी, ठीक है। आपने क्या उससे पढ़ के समझा, क्या लिखा, उसके बेसिस पे आप जीडी करोगे। पहले आपको अपना 15 मिनट इंट्रो बोलना होता है, 15 मिनट में इंट्रो बोलोगे। उसके बाद जो है आप अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करोगे। जैसे ये फर्स्ट कैंडिडेट है तो ये स्टार्ट करेगा, पहले अपना इंट्रो 15 सेकंड में बोलेगा, उसके बाद टॉपिक के बारे में बोलेगा, कितना, 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड आप जो है 30 से 45 सेकंड आप अपने टॉपिक के बारे में बोलेंगे। जैसे मैं हूँ तो मैंने माई नेम इज़, माई फादर नेम इज़ एंड मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम कानपुर या कुछ भी है, ये सारी चीज़ें बता दी। या मेरा एम क्या है, मैं बनना चाहता हूँ, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, ये चीज़ हो गई 15 सेकंड में। उसके बाद 45 सेकंड में आप टॉपिक के बारे में बोलो, सोशल मीडिया, ठीक है, क्या है सोशल मीडिया, उसके बारे में आपने अपने शब्दों में बता दिया। भले वो पेपर में वो लिखा हो या ना लिखा हो, आप अगर टॉपिक को समझते हो तो उस बारे में बता दिया आपने। इसके बाद इसकी बारी आएगी, इसकी बारी, ये सारे लोगों की बारी आएगी। सभी लोग जो है एक एक करके 1 मिनट तक बोलेंगे, ठीक है। 15 सेकंड वो, 45 सेकंड टॉपिक के बारे में। 1 मिनट तक सभी ने बोला, ठीक है, ऑफिसर ने देखा, बढ़िया। हाँ, एक चीज़ याद रखनी, हिंदी नहीं बोल सकते हो, हिंदी का यूज़ नहीं करना है, केवल इंग्लिश ही बोलनी है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। बाकी अभी मैं वीडियोज़ में आपको हेल्प कर दूंगा। देन ये हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन, इसमें सभी ने अपने आप से बोल लिया। अब इसके बाद मेन जीडी अब स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, ये बंदा कोई टॉपिक मतलब एक पॉइंट बोलेगा, इसके बारे में आप एग्री करते हो, ये बंदा बोलेगा आई एम एग्री विद यू माय फ्रेंड, और उसके बारे में कुछ अपने पॉइंट ऐड करेगा। इस तरह से 2-3 बार आपको बाद में बोलना होगा। जो 2 से 3 बार बोल ले जाएगा, बस सिलेक्शन आपका पक्का हो गया, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता। देन आपका मेडिकल रिटर्न मिल जाता है। मेडिकल आपका हफ्ते भर के अंदर अब तो हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर आपकी PSL और देन इनरोलमेंट लिस्ट, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर और आप ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फेज़ 2 के बारे में मैंने डिटेल बता दिया हुआ है। करेक्ट पॉस्चर की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। कौन सा एससी में कहाँ पर होती है आपकी रेस, ये भी पड़ी हुई है। सारे एससी के रिव्यूज़ पिछले बार के पड़े हुए कैंडिडेट्स ने खुद बताए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।